Okay, so now I'm going to check this one. Okay, this one is working or not. हमने अपडेट किया था इसे. Yeah, we didn't save this one. So अभी भी मैं new map check करूँगा. So that is also a problem, right? Why will I check new map? I'll just copy this string and I'll check कि यहाँ पे कहाँ पे exist करता है. So this is existing in this one only. So now वो issue भी मेरा resolve हो गया है. So whatever issue I was facing earlier, ठीक है? So now I will go to direct output only. मुझे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है. मुझे नहीं देखना है कि which one is useful for me. मुझे वही जाना है जो मेरा useful है, ये वाला ही. ठीक है? I hope this one is also clear, right? Manu? Yeah, clear from me. ठीक है. सुधीर, मोनू, महराज, हर्ष, गौरव. ये डेवलपर कंसोल ये इसमें यस क्लियर इसमें मिल जाता है. Sorry? अमरजीत, हेलो. क्या बोल रहे हो भाई? बोल रहा हूँ ये इसमें फ्री एडिशन डेवलपर कंसोल में भी ये चीज हो सकती है क्या? डेवलपर कंसोल के अंदर तो नहीं, डेवलपर एडिशन जो आती है जो फ्री में यूज कर सकते हैं, जिसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें तो ये कर सकते हैं. ये फ्री वाला ही है, ये मेरा पैसे वाला नहीं है. अच्छा, ये फ्री वाला ही. कि इसमें नहीं, इसमें डीबग लॉग में गया था मैं, उसमें कुछ सिस्टम दिख नहीं रहा था, पता नहीं, याद नहीं है मुझे ठीक से. तो शायद सेल्सफोर्स ने वो डिबग लॉग आपको नहीं दिया होगा. वही मैं भी सोच रहा हूँ कि मतलब इस तरह नहीं. से नहीं आ रहा था. हाँ, इस तरह से नहीं आ रहा था क्योंकि वो एक्सटेंशन मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको, वो नहीं होगा वाले में. ठीक है. Make sure if someone is taking help from my end or from someone. So if you are not logged in the developer console, that would be very difficult to help you. So जैसे भी मैं कभी भी मिलता हूँ आपको या कभी भी टाइम होता है, आपको कहीं इशू होता है जो भी है, तो डेवलपर कंसोल इसमें क्रोम ब्राउजर आपको यूज करना है, उस वहीं पे आपको कोडिंग करना है, वहीं पे सब कुछ करना है. ठीक है. या सो लेट्स टेक अ एग्जांपल फॉर अनदर. है तो काफी है हमारे पास एक्सटेंशन, बट मैं 3-4 एक्सटेंशन ही बताऊंगा अभी. सो एक है force.com एक्सटेंशन. force.com लॉगिन के अंदर क्या होता है? force.login में ये होता है कि if you are using multiple Salesforce org, let's say I have multiple org where I have access. So this one web SFDC I have multiple projects. So let's say if I'll click on this tab, so definitely कि किसी को याद नहीं रहेगा यार इसका पासवर्ड क्या है, इसका पासवर्ड क्या है, इसका पासवर्ड क्या है. आपको कहीं ना कहीं एक्सेल शीट में कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखना पड़ेगा. और जो एक्सेल शीट में मेंटेन करोगे, so every time you will go to test.salesforce.com and you will go there and you will enter the credentials and after that you will log in over there. ठीक है. तो this is a like I will say lengthy process. So instead of that you will go to this button and click on the tab only. Nothing to do. और आपका ये सेव भी है, यहाँ पे कंप्लीटली सेफ है. मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अपने आप ही सेल्सफोर्स में लॉगिन हो गया. मुझे दूसरे और के अंदर लॉगिन करना है तो मैं अनदर इसमें दूसरे वाले पे क्लिक करूंगा. तीसरे में लॉगिन करना है तो मुझे जिसमें भी मुझे लॉगिन करना है उसी पे मैं क्लिक करूंगा. क्रेडेंशियल्स भी मेरे सेव है, कहीं भूलने की भी वो दिक्कत नहीं है. समझ में आया ये वाला? यस. ठीक है. सो ये भी एक एक्सटेंशन है जो कि force.com लॉगिन एक्सटेंशन है. I'll share all these credentials, extension link in a group, so you can just have a look. ठीक है. So ये सब है. आपको कोई और भी credentials वगैरह यहाँ पे maintain करना है वो भी आप कर सकते हो. ठीक है. So now let's go to Bitbucket side. Version controlling tool. It's quite urgent और बहुत ज्यादा ही like हर एक कंपनी आज के टाइम में यूज करती है. आपके प्रोजेक्ट में आपको यूज करने को मिल सकता है. सो वर्जन कंट्रोलिंग के बारे में किसी को पता है? व्हाई डू वी यूज वर्जन कंट्रोलिंग, व्हाट डज इट मीन? किसी को कोई आइडिया है? version controlling is just like Bitbucket. If you code any changes, just मतलब ट्रैकिंग के लिए कोड चेंज. हाँ, मतलब व्हाई डू वी यूज, मुझे क्यों जरूरत करने, मतलब ऐसे क्या एडिशनल है कि मैं VS कोड के अंदर ही कर पाऊंगा, मैं और कहीं से नहीं कर पाऊंगा? ऐसे क्या है कि मैं GitHub से या GitLab से कर पाऊंगा and we can't achieve that same thing from like Genset or something like this?
Why? What is the एक्चुअली क्या purpose है of कि version controlling? Version controlling क्या होता है? Version controlling. वर्जन कंट्रोलिंग मतलब कि ये है कि जैसे हम एक किसी चीज पे काम कर रहे हैं तो 10 डेवलपर काम कर रहे हैं, तो अगर उसमें कुछ चेंज किया तो हम ट्रैकिंग कैसे कर देंगे कि प्रीवियस ने क्या किया, हमने क्या किया, तो उसका एक पूरा ट्रैकिंग होता है। You mean to say आई थिंक उसी को, developer की tracking यस यस, डेवलपर की ट्रैकिंग, और code की tracking. यस कोड की ट्रैकिंग, Version of the code. Yeah, version of the code. वर्जन ऑफ द कोड। ठीक है. So cool. So now let me tell you कि इसका होता क्या है, अब प्रोसेस क्या होता है. अब मैंने आई थिंक पहले बताया भी था, आई डोंट रिमेम्बर, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ. सो दिस माय सैंडबॉक्स एंड दिस माय प्रोडक्शन. आई थिंक मैंने बताया था कल परसों, बट मैं दोबारा, मैंने बिटबकेट के बारे में बताया है आपको, कोई सेशन लिया है? No, नहीं लिया. वर्जन कंट्रोलिंग के बारे में नहीं बताया ना, ठीक है. नहीं बताइए बिल्कुल. No problem. So let's say this is my sandbox and this is my production. So we were having only 5 component in sandbox. Okay. So similarly we have 5 component in production also. Everything is working fine here also. Production में बिल्कुल सही चल रहा है. Client is thinking like they are getting 5 lakh rupees per day. Like 5 लाख रुपए डेली वो कमा रहा है इससे. मतलब एक like going to like different direction. But हाँ, बिजनेस अपने को समझना है. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, देन विल गो टू टेक्निकल साइड. लेट्स से 5 लाख रुपए डेली कमा रहे हैं यहाँ से प्रोडक्शन से, लाइक जो भी बिजनेस है उनका XYZ. सो नाउ दे आर सेइंग वी कैन अर्न 5.5 लाख, 5,50,000 रुपीज पर डे. ओके, 5,50,000 रुपीज पर डे. ठीक है, उनको चाहिए कि एक छोटा सा पॉइंट अपने को यहाँ ऐड करना है, तो 50,000 मोर दे कैन अर्न. सो नाउ they told to developer, so do one thing, please go to sandbox. let's say फ्राइडे का दिन था और कोई और ऐसा दिन था, वर्किंग डे था, नॉन वर्किंग डेज था. उन्होंने बोला कि आप जाओ सैंडबॉक्स में, इसके अंदर मुझे ये एडिशनली छोटा सा चेंज करना है, तो मैं 50,000 रुपये और कमा सकता हूँ. मतलब उन्होंने वो तो नहीं बोला 50,000 रुपये, बट उन्होंने बोला ये चेंज करवाना है मुझे. तो डेवलपर गया सैंडबॉक्स के अंदर, they made little more changes in the things and they deployed and they have tested, everything was working fine here. Or let's say they have tested and they were also saying yeah आज मुझे घर जल्दी जाना है यार, मैं जल्दी से कर लेता हूँ. एक हाई लेवल पे टेस्टिंग किया उन्होंने, अच्छे से टेस्टिंग नहीं किया, and because of that bad testing, so something is breaking in the sandbox side. But they didn't test. उन्होंने एक हाई लेवल पे टेस्ट किया, they are saying oh everything is working, let's deploy this into production. क्लाइंट को डेली 5 लाख रुपए का बेनिफिट हो रहा था, उनको 50,000 रुपए के लालच के चक्कर में क्या हुआ, सो वट एवर दे डिप्लॉयड, सो वट एवर एग्जिस्टिंग कोड वाज वर्किंग, दैट इज आल्सो नॉट वर्किंग नाउ बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट. वो इम्पैक्ट किया जो कि ऑलरेडी वाज वर्किंग, दैट इज आल्सो नॉट वर्किंग नाउ. 5 लाख से 0 पे आ गया. लेट्स से दिस इज और वन मोर थिंग, लाइक व्हाट हैपेंड हियर, कि जो उसने नया ऐड किया है ना फीचर, so they removed existing code because of some best way or something like this. They removed existing code and they deployed. अब आपको पता है whatever code we had in the production side, so that is overridden by new code. Even we don't have any kind of backup हमारे पास नहीं है, because whatever code we replaced here, we changed here and we deployed. और जो कोड हमारा पड़ा हुआ था प्रोडक्शन में, that is also we didn't take backup. एंड डेफिनेटली कोई भी बैकअप नहीं लेता है इस चीज का, ऐसे भूल जाते हैं, नहीं रहता याद. सो सब कुछ यहाँ से चला गया, 5 लाख से वो 0 पे आ गया. क्लाइंट इज एंग्री नाउ, क्लाइंट इज सेइंग नो आई नो नीड एनी बिजनेस विद यू गाइज, प्लीज स्टॉप द वर्क, आई नो नीड एनी कॉन्ट्रैक्ट विद यू. देखो कितना लॉस हुआ, इनको भी लॉस हुआ और इनको भी लॉस हुआ, राइट. काफी बिजनेस में कितना इम्पैक्ट पड़ा है एक छोटी सी चीज की वजह से. कोड ओवररिडन हो गया. अब क्लाइंट ने बोला इनको कि आप प्लीज रिवर्ट माय प्रीवियस कोड ओनली, आई नो नीड एनी अदर फीचर. मुझे नहीं चाहिए 50,000 रुपए का बेनिफिट, मुझे एटलीस्ट 5 लाख पुराने वाला ही लेके आ जाओ. इनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि उस कोड को अंडू कर पाए, रिकॉल कर पाए, क्योंकि दे ऑल्सो डोंट हैव बैकअप. तो कोड मेरा यहाँ से यहाँ गया, अब कोई भी नहीं इसको रिवर्ट कर सकता. और डू यू हैव एनी अल्टरनेटिव, लेट्स से वी आर यूजिंग चेन साइड, डू यू हैव एनी अल्टरनेटिव कि हम इसको अंडू कर सकते हैं? नहीं है ना. समझ में आया कॉन्सेप्ट? सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया? यस यस यस.
सबको आई ना समझ में? हाँ आगे ठीक है. So now how can we resolve this issue? We can go to version controlling tool now. So now I have a sandbox. And I have one version controlling tool. It can be GitHub, Bitbucket, GitLab, anything. And I have set production. This is my production. This is my Bitbucket. कोई भी ले लो जो भी आपको बेस्ट लगे. This is my sandbox. Okay, and this is my local system. You can take or you can do online directly also. So local को अभी के लिए छोड़ देते हैं. Let's make it simple. So now client ने क्या बोला, सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं. उन्होंने बोला कि we already have 5 components here, like 4 or 5. So similar component we have in production also. Everything is working fine now. They are earning 5 lakh rupees, same business. They are saying I need 50,000 benefit here, 5.5 lakh. So उसके लिए मुझे क्या करना है, जो इनको बिजनेस करना है, उन्होंने बोला कि we need little some more functionality in this feature. Please add this one. Developer is going there. ठीक है, यहाँ पे भी डेवलपर को जल्दी थी, उन्होंने जल्दी काम खत्म किया, टेस्टिंग नहीं किया, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है. लेट्स टेक एग्जांपल अगेन, ब्रेक हो रहा है. तो ब्रेक हो रहा है, उन्होंने क्या किया, दे डायरेक्टली कैन नॉट डिप्लॉय यूजिंग चेन सेट. नाउ वी आर नॉट यूजिंग चेन सेट, वी आर यूजिंग बिटबकेट फॉर डिप्लॉयमेंट. एंड देयर इज सम डेवऑप्स टूल, ऑटोमेटिकली कुछ डिप्लॉयमेंट चलता है इनका. बट अभी अपने को क्या करना है, अपने को बिटबकेट में चीजें डालनी है. हमने बिटबकेट के अंदर चीजें डाली और बिटबकेट से हमें जो लेट्स से का एग्जांपल, यहाँ पे 4 कंपोनेंट थे, सिमिलरली मेरे बिटबकेट के अंदर भी 4 कंपोनेंट थे और 4 कंपोनेंट मेरे प्रोडक्शन के अंदर थे. सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक अ क्लोन फ्रॉम this is my branch, master branch we can say. Now I'm taking a clone means we need to create new branch, it's a custom branch. And taking a clone, definitely we have 4 component here also, 4 के 4 कंपोनेंट यहाँ पे भी है हमारे, क्योंकि हमने यहाँ क्लोन करके नया ब्रांच बना लिया मेरे ब्रांच से. अब वट एवर चेंजेस वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कॉपी द कोड एंड पेस्ट हियर. और जो फीचर हमने ऐड किया यहाँ पे ऐड कर दिया. और नाउ वी आर अगेन मेकिंग अ पुल रिक्वेस्ट. पुल रिक्वेस्ट इज नथिंग, इट्स अ काइंड ऑफ अप्रूवल रिक्वेस्ट. पुल रिक्वेस्ट, PULL, पुल रिक्वेस्ट between these components. Let's say there are 4 component. Now we have made a clone, it is also 4 component. Now we have copied the code from sandbox and we are pasted in Bitbucket. So now we have little, let's say 5 component. अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया. Now I will create a pull request between both of them. So it is just displaying the difference between the components. डिफरेंस क्या है इनके अंदर, that it will display. जो भी डिफरेंस है, now I will keep my manager as a reviewer, manager or my team leader who is responsible for this work. ठीक है, मैंने उनको रिव्यूअर रखा, मैंने उनको बोला प्लीज रिव्यू द कोड. वंस यू रिव्यू द कोड, प्लीज अप्रूव दिस कोड, लाइक व्हाटएवर कोड आई मेड, प्लीज अप्रूव वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. नाउ यू आर डूइंग द कोड एंड रिव्यू करने वाला कोई बंदा आ गया. अभी चेन सेट में कोई रिव्यू करने वाला नहीं था, यहाँ पे प्रॉब्लम थी, बट यहाँ पे रिव्यू करने के लिए लेट्स से टुमारो समथिंग विल हैपन, यू ओनली आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर दिस इशू बिकॉज योर मैनेजर और योर टीम लीडर इज आल्सो रिव्यूइंग योर कोड. लाइक दे आर 50% ऑफ द like जो प्रॉब्लम हुआ है 50% they are also responsible for that because they are also part of that. So now you are, if they will you are creating a pull request between these 2 branches, okay, so that time it will display the error, like difference between both of these branches. After that they have a responsibility to approve that one and merge this one to this one. So whatever code you have in this one, so everything will be come to this main branch. जैसे मेन ब्रांच के अंदर आपका कोड आ गया, देन ऑटोमेटिकली दिस विल डिप्लॉय टू प्रोडक्शन. और लेट्स टेक एग्जांपल, अभी उसने चेक किया ब्रेक हो रहा था, अब मैं आपका मैनेजर और उन्होंने बोला यार छोड़ यार मैं अप्रूव कर देता हूँ डायरेक्टली. दे आर नॉट रिव्यूइंग योर कोड. उनको लगा कि डेवलपर ने सही किया होगा यार, ठीक है कौन टेंशन ले, इसको डाल देते हैं. चलो यहाँ चला गया, गलत हो गया मेन ब्रांच के अंदर एंड प्रोडक्शन में भी गलत हो गया. इम्पैक्ट चल रहा है, ऐसा होता है रियल टाइम में. This happens. This is not कि it's a strange. Regular life में ऐसी गलतियां होती हैं. So now in my production again we got the same issue. जो यहाँ पे कोड की गलती हुई थी वो यहाँ पे गई, इन्होंने भी नजरअंदाज कर दिया. That is again came to main branch and main branch to your production again. अब जब प्रोडक्शन के अंदर आपके पास डेटा आ गया है, so आपका दोबारा से बिजनेस जीरो हो गया है.
client is again shouting on you, why you done these mistakes, please bring the same code again. Like जो मेरा 5 लाख वाला चल रहा था, please bring the same code. So what will you do? हमारे पास यहाँ पे, मेराज क्या कर रहे हो? ठीक है, आप हमारा जो सेम कोड है यहाँ पे, हमने जो यहाँ पे वर्जन लिया था, तो ये मेरा लेट्स से जो मेरा फर्स्ट वर्जन था दैट इज वन वर्जन, जो मैंने सेकंड नया कोड लेके आया दैट इज 1.2 वर्जन, 1.1 वर्जन. इफ आई, जो मेरा 1.1 वाला ओल्ड वर्जन था, आई विल कॉपी दैट सेम कोड एंड आई विल गो बैक टू सैंडबॉक्स अगेन, आई विल कॉपी पेस्ट एंड आई विल अगेन मर्ज द कोड एंड अगेन आई विल सेंड रिवर्ट बैक द कोड. क्योंकि हमारे पास वर्जनिंग होगी, हर एक वर्जन, जैसे मोबाइल का वर्जन अपडेट होता है ना, पुराना वर्जन, नया वर्जन, उससे एक वन वर्जन, 1.1 वर्जन, 1.2 वर्जन, so that is a kind of versioning we have. So we have old version, new version. So 1.1 is new version, this is old version. So we have a control on old version, and that old version we can revert back again. समझ में आया concept? Yes. आफ्टर अप्रूवल ही वो वर्जन बनेगा. हाँ, नहीं, आफ्टर अप्रूवल, हाँ आफ्टर अप्रूवल आपका जो कमिट हो गया ना, यहाँ पे मर्ज कर दिया उन्होंने, तो उसके बाद वर्जन बन जाएगा. लेट मी जस्ट शो यू. सो हाउ Bitbucket looks like, आप देख लो. गिटहब भी कुछ कंपनी, हाँ, GitHub भी ऐसे ही है, इन्हीं की तरह ही है. Bitbucket GitHub ऐसे ही है. Okay, so now first of all I have a repository. What is repository? Repository is nothing, it's a kind of project. So project है अपने, तो मेरे पास दो प्रोजेक्ट है, कॉमन का एंड साउथ अमेरिका. ठीक है, तो इफ आई एम गोइंग टू रिपोजिटरी, सो आई हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स. ठीक है, इफ आई वांट टू क्रिएट सम ऑफ द branches and I want to go on that side, let's say this is my project. So मैं इसके ऊपर गया. Now I am able to see all these options. So ignore all these options, just concentrate on branches and pull request in both of them only. इनसे अपने को कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है ये सब. ठीक है, ब्रांचेस एंड पुल रिक्वेस्ट से मतलब है अपने को. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू ब्रांचेस. इफ आई वांट टू क्रिएट न्यू ब्रांच, व्हाट विल आई डू? आई विल click on create branch. So now it is asking if you are creating a new branch, so from which branch you want to take a clone. मैंने आपको बोला था मेन ब्रांच के अंदर, राइट? मेन ब्रांच मेरा लेट्स से मास्टर ब्रांच है. यहाँ पे 4 कंपोनेंट पड़े हुए, मेरे सैंडबॉक्स में 4 थे और प्रोडक्शन में 4 थे. मुझे यहाँ पे नया ब्रांच लेना है, जो भी मेरा टेस्ट ब्रांच है, कुछ भी नाम दे दो आप. यहाँ पे क्लिक ऑन क्रिएट ब्रांच. सो व्हाटएवर code you have in the master branch, everything will be make a replica to this new branch. So after that let's take example कि मैंने ये वाला ब्रांच कट किया था. लेट्स से ये वाला ब्रांच मेन ब्रांच से कट किया था. ये भी ब्रांचेस हैं, these all are the branches. मैंने ये वाला कट किया था, तो होगा क्या? Let me open this one. हाँ, I'll go to view source, sorry. So अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि कोड कैसे, 4 कंपोनेंट कैसे होंगे. So we'll go to source. Let's take example apex class. वैसे तो हमारे काफी कंपोनेंट्स है, 4 तो नहीं है. एग्जांपल अपने 4 का लिया है. So अपने को apex class देखना है कि कोड कैसे कॉपी पेस्ट होता है. So this is my code. ये मेरी apex class है, देखो कोड है यहाँ पे. So if I'll click on edit button and I'll directly make a changes. मैं एडिट पे जाऊंगा और मैं चेंज कर दूंगा क्लास का जो भी मुझे चेंज करना है. जो भी यहाँ पे मुझे चेंज करना है, यहाँ पे लेट्स से कि मैंने जो भी कोड लिखा, फाइनली आई विल क्लिक ऑन कमिट. कमिट से क्या होगा कि जो भी आपके चेंजेस हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब अपने आप ही यहाँ पे कमिट हो जाएंगे इस ब्रांच के अंदर. ठीक है, एंड सो देयर इज वन मोर एग्जांपल कि आपके पास यू हैव अराउंड 5 डेवलपर्स वर्किंग इन अ टीम. You have around 5 developers in a team. So all are working together. ठीक है, एक ने काम किया है, लेट्स से इस एपेक्स क्लास के इस पार्ट पे उन्होंने काम किया है. एक ने काम किया है, मैं थोड़ी सी बड़े वाली क्लास ले लेता हूँ. जो चेंजेस करेंगे वो सैंडबॉक्स में चेंजेस नहीं होंगे. नहीं, ये होता क्या है ना, देखो इसके बैकएंड में भी एक वो चलती है,
तो इसके बैकएंड में भी एक एपेक्स एक वो चलती है, जॉब चलती है। तो जैसे भी आप ब्रांचेस बनाते हो ना, कमिट करते हो, तो ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट हो जाती है। ठीक है, जेंकिंस वगैरह डेवऑप्स टूल्स वगैरह रहते हैं उसके लिए, वो अलग से चलता है, वो अपने को नहीं देखना, वो दूसरी टीम देखती है जो कंपनी ने सेटअप किया हुआ है। तो लेट्स से दिस इज अ क्लास। ठीक है, आपके सैंडबॉक्स में कोई क्लास है, so they made some notification like some modification, this one you made this modification, और किसी ने कुछ और किया, किसी ने और कुछ काम किया, इतना पार्ट आपने किया, उतना पार्ट उसने किया है। अब आपको तो अपने वाले पार्ट का ध्यान है ना, आपको उसके पार्ट का तो ध्यान है ही नहीं है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, so you and that candidate will sit in a call and one of them is share the screen and they will ask, okay, is this your change? No. Is this your change? No. Yeah, this is my change. Yeah, please इसको लेके जाओ। so ऐसे ही आपको अपने अपने चेंजेस मैनुअली डालने पड़ेंगे। लेट्स से कि मैं यहाँ पे नोटपैड पे हूँ, ठीक है, नोटपैड पे हूँ यहाँ पे, और दिस इज माय क्लास, ठीक है, और लेट मी गो टू सैंडबॉक्स। सो ये मेरा स्टैश से मतलब बिटबकेट का है, ओरिजिनल कोड है, जो मतलब पुराना कोड है, और जो नया कोड है मेरा वो मेरे सैंडबॉक्स से, मैंने लेट्स से कि सैंडबॉक्स के अंदर कुछ मैंने लिखा है। दिस माय क्लास इन सैंडबॉक्स। ठीक है, ये मेरा, ये तो मैंने कोड किया कॉपी उसका बिटबकेट वाला, एंड इन अनदर टैब आई एम क्रिएटिंग दिस वन। सो यहाँ पे 304 लाइन है, यहाँ पे कितनी लाइन है, यहाँ पे 303 लाइन है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, भले ही आपका एक लाइन का डिफरेंस है। नाउ इफ आई वांट टू सिट विद द कैंडिडेट एंड आई विल से कि ये चेंज आपका है कि नहीं, लेट्स से डिफ चेकर के अंदर हम जाते हैं और ये डिफरेंस दिखाएगा कोड का। ये कोड है स्टैश का, मतलब बिटबकेट का, और ये कोड है आपका खुद का, एंड आई वांट टू सी द डिफरेंस। ये अपना जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस दिखा देगा। ये अपना एक लाइन का डिफरेंस दिखा रहा है, देखो ग्रीन वाला, तो इसमें तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेट्स से एग्जांपल कि अपना कोई मेथड हटा देते हैं बीच वाला, या 2 टाइम्स इसको डाल देते हैं। आपका ये चेंज था कुछ, ये चेंज था आपका, और मैं ये चेंज यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला चेंज है। अब मैं पूछूंगा कि यार ये वाला चेंज है, आपने चेंज किया है कि ये वाला, ये मेरा चेंज तो नहीं है। सो इफ दे विल से देन क्लिक ऑन दिस मर्ज बटन। ठीक है, ये मर्ज हो गया आपका, ठीक है, ये मर्ज हो गया। नीचे ये यहाँ पे मर्ज बटन जो भी होगा। सो इफ आई शो यू अगेन, This difference checker is completely different application only. Manu, what are you saying? Where does this different checker come from? Like, I didn't get, like, it's different application or is it part of VS Code only? No, no, That bucket No, only? no, no, no. It's a online. You will get this. Diff checker is nothing. Any tool you can use. Diff checker, I'm using any. You can say Okay. code compare, something like this. Anything you can say online. So let's say this is a diff checker is first one. You can go there also. So जो भी application you feel comfortable, you can go there. ये तो difference check करना है अपने को, main है अपने को difference check करना है बस. So what does merge do? I mean, like, it adds or it Yeah, removes? merged means like we are sending. See, you can see this one. So I'm sending this data to this file, left to right, right to left. And if I want to send this one right to left, then I can click on this one, else I will click this one. ठीक है, तो वो है कि ये वाला डेटा। So we have two things here. One, I will copy this thing and I'll paste this side. Let's say this is my change. This is my sandbox. Right is my sandbox side. Left is my existing old version. So मैंने यहाँ पे फाइनली चेंज किया क्लास के अंदर, और मुझे देखना है कि मेरा कोड, मेरा चेंज यही है, मुझे यही वाला डालना है। So let's say 1000 of changes. बट मैंने यहाँ पे एक ही चेंज किया, तो मैं किसी और के चेंज पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं अपने चेंज पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, मुझे ये पता मैंने क्या किया है। सो आई विल जस्ट कीप माय चेंज एंड आई विल पेस्ट हियर this side. So I have two ways. One is I'll copy this one and I'll paste this side in the notepad side, notepad में और कहीं भी. So alternatively I can go there and I'll say कि मेरा बटन दिख ही रहा है तो पेस्ट वाला ही है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये अपना चेंज आ गया और अपना कॉपी किया कोड को और अपना डाल दिया।
ठीक है, या वो चीज है अपने यहाँ पे। Rather than if I want the same code from this file to be copied to this file, why do I have to use the merge? Just okay, I just want to इट इज call वो like मर्ज का ये है, merge. मर्ज का ये बेनिफिट है कि आपको कॉपी पेस्ट करने का जरूरत नहीं है, मतलब कॉपी पेस्ट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मर्ज करने का मतलब ये है कि आपको वही लाइन, लेट्स से कि मेरे को ये वाला मर्ज करना है, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, यही वाली चीज यहाँ पे मर्ज हो जाएगी, मतलब मेरे वो वाले चेंजेस हो जाएंगे। कॉपी पेस्ट में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, लेट्स से कि कॉपी पेस्ट में आप ये सेमीकोलन डालना भूल गए, आपने कॉपी पेस्ट यहाँ से कॉपी किया कोड, और यहाँ पे एक गलती से अनइंटेंशनली आपने यहाँ पे ये वाला डालना भूल गई गलती से, तो अभी ये तो बिट बकेट तो अपना काम करेगा, सिंटैक्स एरर नहीं देगा। आप जब डिप्लॉय करोगे आपकी डिप्लॉयमेंट फेल हो सकती है। समझ में आया? तो बेस्ट इज कि मर्ज वाला काम करो आप, ठीक है, सो वो चीज है। सो वर्जन कंट्रोलिंग का समझ में आया आपको कि वर्जन कंट्रोलिंग हम क्यों यूज करते हैं? और जो लेट्स से कि मैंने पुल रिक्वेस्ट बनाई है वर्जन कंट्रोलिंग के बाद, सो आई मेड सम पुल रिक्वेस्ट, सो दिस इज माय पुल रिक्वेस्ट व्हिच आई मेड। सो ये पुल रिक्वेस्ट है जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे देखना है कि भाई क्या क्या है इसके अंदर की जो जो चेंजेस हुए हैं। ठीक है, सो ये सारे चेंजेस हैं, मुझे लगा कि मेरा जो ये ओरा कंपोनेंट है ये कंट्रोलर है, सो आई मेड दिस चेंज, ओके दिस फाइन, सो आई मेड दिस चेंज। सो यहाँ पे मेरा जो मैनेजर है वो भी अप्रूव कर सकते हैं, जो अप्रूव का बटन आपको ये ऊपर दिख रहा है, सो दे आल्सो कैन अप्रूव दिस थिंग, सो फ्रॉम हियर, सो एल्स लाइक जो उनको अप्रूव नहीं करना डिक्लाइन कर देंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाई वी यूज दिस वन। और कहाँ पर दिक्कत कहाँ से करके आओ? अमर जी, नहीं दिखता। हाँ भाई, ये जो अप्रूव होने के बाद फिर कोड डिप्लॉय होता है क्या, मतलब हाँ अप्रूव होने के बाद मर्ज होता है, मर्ज होता है ना? मर्ज होने के बाद डिप्लॉय होता है। ओके ओके। ठीक है, देखो यहाँ पे डिक्लाइन का ऑप्शन भी है, मर्ज का ऑप्शन भी है। पहले अप्रूव होता है, अप्रूव का मतलब है उन्होंने अप्रूव किया है, और मर्ज का मतलब है ओके कि जो नई ब्रांच में चेंजेस हुए थे ना, जो पास्ट पुरानी ब्रांचेस के अंदर चेंज, पहले तो हमने पुल रिक्वेस्ट बनाई इन दोनों के बीच में, सो उसके बाद बराबर। हमने पुल रिक्वेस्ट का मतलब है कि वो चेंजेस दिखाएगा दोनों के बीच में, फिर वो अप्रूव चेंजेस। करेंगे, सो दे विल अप्रूव एंड आफ्टर दैट they will merge। अप्रूव किया है, then if they will click on merge button, whatever changes we have in this one, then it will deploy to this branch, दिस ब्रांच। मर्ज। और जैसे भी इस ब्रांच के अंदर चेंजेस आते हैं तो हमने ऑटोमेशन लगा रखी है, डिप्लॉय हो जाएगी। ओके, मींस अप्रूव होने के बाद वो मास्टर ब्रांच में चेंजेस होगा, बस मर्ज होगा। राइट राइट, या करेक्ट। ठीक है। ठीक। सो आई होप सो कि ये भी समझ में आ गया आपको। एक बार वो बताओ वर्क से कैसे पुल किया आपने? नहीं, ओर्ग से अपने को, हाँ ओर्ग से तो कुछ नहीं करना है, पता है क्या करना है, लेट्स से कि आपका नया ब्रांच है, ये कोड तो यहाँ पे ही पड़ा हुआ, पहले पुराना कोड पुराना सैंडबॉक्स में ही पड़ा था, वो आपने सैंडबॉक्स के अंदर थोड़ा चेंजेस कर दिया। आपने सैंडबॉक्स से बस यहाँ से आपने किसी भी व्यू सोर्स पे किसी ब्रांच पे गए, मतलब जो भी आपकी ब्रांच होगी वो आपको वही ऑफिस वाले बताएंगे कि ये ब्रांच यूज कर, ठीक है। तो वहां से आपको कोड कॉपी किया और सैंडबॉक्स से भी कॉपी किया, सैंडबॉक्स से आपको पता है कि जहाँ पे आपने चेंज किया आपको तो पता ही है कौन सी क्लास है वो, सो आप सेम क्लास यहाँ पे जाओगे, व्यू सोर्स में जाके वो क्लास ढूंढ लोगे, यहाँ पे जो भी आपकी ब्रांच है सूट क्लास है। इट कैन बी ओरा कंपोनेंट, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट क्लास ओनली, कि लेट्स से कि जो भी टेस्ट क्लास है आपकी, टेस्ट क्लास है आपकी, सो आपने कोई चेंज किया है तो ये हटाना है वो लगाना है, सारे कोड को कॉपी करो, वहां जाओ कंपेयर करो, और वाले से कॉपी करके चेंजेस दिखे तो यहाँ पे एडिट करके पेस्ट कर दो, उसको पेस्ट करोगे तो अपने आप ही रेड ब्लू दिखाना स्टार्ट कर दे, रेड ग्रीन दिखाना स्टार्ट कर देगा, कि ग्रीन का मतलब एडिशन है, रेड का मतलब रिमूवल है। अमर जी, यस
जो सैंडबॉक्स का क्रेडेंशियल है वही हाँ। क्रेडेंशियल हम बिटबकेट के लिए यूज करते हैं क्या? सेम क्रेडेंशियल जो सैंडबॉक्स का क्रेडेंशियल्स है, नहीं मींस इज नहीं नहीं लिंक्ड नहीं विद सैंडबॉक्स और नहीं 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 नहीं, दैट इज टोटली डिफरेंट. ओके देयर इज नो लिंक विद सैंडबॉक्स एंड बिटबकेट, नो लिंक. आपका कोई लिंक नहीं है, वो लिंक है. इवन यू नो नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. मतलब हाँ, इफ यू आर अंडरस्टैंड दैट्स फाइन, बट ये अपने को वो टेंशन अपने को नहीं लेनी है. सो दैट टेंशन दे विल टेक, मैनेजमेंट विल टेक. वो उनको पता है कि भाई क्या कौन सा डेवऑप्स टूल्स रहता है, नॉन सेल्सफोर्स ऑर्ग रहता है पीछे जो कि डिप्लॉयमेंट करती है. लेट्स से जेंकिन है, हमारा डेवऑप्स टूल्स है, कोपेडो है, कुछ भी चलता है बैकएंड में अपने आप ही चलता है. वो CI/CD टूल बोलते हैं उसको. ठीक है, कॉन्टिन्यूशन इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूशन डिप्लॉयमेंट, CI/CD टूल बोलते हैं उसको. ठीक है, वो अपने आप ही चलते हैं, कोई भी डेवऑप्स टूल हो सकता है. सो वो चलता है. आपने को तो यहाँ पे ब्रांचेस बनाया है, उन्होंने ऑटोमेशन लगा रखा है कि जब भी कोड हमारा मेन ब्रांच के अंदर आएगा तो प्रोडक्शन में डिप्लॉय अपने आप ही हो जाएगा. आया समझ में कॉन्सेप्ट? किसी का कोई डाउट है ना तो पूछ लेना. अभी नहीं आ रहा है माइंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि सेशन के बाद भी या पर प्रोजेक्ट हम मतलब कितने ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं? मींस मैक्सिमम ब्रांचेस ब्रांचेस तो देखो ऐसा डेली कुछ उसको आप, लिमिट नहीं? नहीं जरूरी नहीं है ब्रांचेस. तो आप डेली भी 5 10 15 50 ब्रांचेस क्रिएट करो, कोई प्रॉब्लम ओके थोड़ी है. वो तो आपने थोड़ा चेंज किया है, आपको अपना कोड आगे भेजना है. आपको आपने एक लाइन का चेंज किया, लेट्स से कि आपने एक लाइन का चेंज किया, आपने आगे कोड भेजना है, आपने दूसरे वर्ग में भेज दिया. सो आप वहां भी टेस्ट कर रहे हैं या कोई टेस्टिंग टीम, उन्होंने बोला नहीं ये वाला इशू है, तो आप कहोगे ओ अच्छा ये वाला इशू, लेट मी जस्ट चेंज अगेन. तो आपने कुछ और चेंज किया, फिर अगेन आप पुल वो बनाओगे, पुल रिक्वेस्ट और ब्रांच बनाओगे, फिर दोबारा वो प्रोसेस डिप्लॉयमेंट का चलेगा. फिर उन्होंने बोल दिया हाँ ये चीज ठीक है बट ये चीज और हो जाए तो बेस्ट है. तो आपने बोला ओके ठीक है, तो मैं दूसरा ब्रांच वो कर दूंगा. फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है ये काम तो ठीक है, ये वाला फाइन हो गया, अब दूसरे काम पे स्टार्ट करो. आपने दूसरा काम स्टार्ट किया, फिर दूसरा आपने शाम तक काम कर दिया, फिर आपने नई ब्रांच बनाई, फिर आपने दोबारा डिप्लॉय कर दिया. ऐसा कुछ नहीं है, ब्रांच आप कितनी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ठीक है. मनु समझ में आ रहा है ना? Actually, थोड़ा मतलब this is first time I'm seeing. हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. And like every time we make a branches to it, are we creating new version of it? हाँ मतलब न्यू वर्जन मतलब वो हाँ बोल सकते हैं, नया वर्जन है. लेट मी जस्ट शो यू वर्जनिंग, वर्जन कैसे मेंटेन होता है यहाँ पे. लेट्स टेक एग्जांपल, ये मेरा एड्रेस कंपोनेंट टेस्ट क्लास है. अब मुझे इसका ओल्ड वर्जन देखना है कि इसका पुराना वर्जन कहाँ पे है. मेरा आज से 50 दिन पहले, लाइक अराउंड 2 मंथ बिफोर, अराउंड जब भी चेंजेस हुए हैं, सो एवरी चेंजेस आई वांट टू ट्रैक. जब भी हुए हैं आई वांट टू ट्रैक. हाउ विल आई ट्रैक? सो यहाँ पे जो दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे अमरजीत ने इसके अंदर चेंज किया था, यहाँ पे गवीश ने चेंज किया था, हिमांशु ने चेंज किया था. सो इवन डेट टाइम ऑल्सो इट इज शोइंग कि इस दिन पे ये चेंज हुआ था. मैंने बोला कि भाई ये मैंने नया चेंज किया, लेट्स से कि मैंने ये चेंज किया था 7th में, मतलब 2021 में चेंज किया था. सो उस टाइम मेरा ये कोड था. अब उसके कोड होने के बाद ये कोड मेरा ब्रेक हो रहा है प्रोडक्शन के अंदर. उन्होंने बोला रिवर्ट कर दो. रिवर्ट करने के लिए तो मैं इस ब्रांच के अंदर जाऊंगा क्योंकि ये कोड तो मेरा लेटेस्ट है. ये वाला कोड कौन सा है? पुराने वाला है. आई विल गो टू दैट कोड. दिस इज माय ओल्ड कोड. इफ आई वांट टू सी द डिफरेंस कि पुराने में और इसमें क्या डिफरेंस है, तो मेरे को डिफरेंस ये पता लगेगा कि अच्छा ये डिफरेंसेस मैंने किए हैं इसके अंदर, ये वाले डिफरेंसेस है. तो मैं क्या करूंगा, पुराने कोड को मैं कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे जाके उसको दोबारा से डिप्लॉय कर दूंगा पुराने कोड को. तो यहाँ पे हर एक कोड है मेरे पास. लेट्स से कि मेरा जो नया कोड है, नंबर ऑफ लाइंस कितना है मेरा, यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ लाइंस है 358. लेट मी गो टू, कि काफी पुराने भी चलते हैं. 358 था, यहाँ पे मेरा 253 है. ठीक है, क्लास सेम है बट वर्जनिंग अलग अलग है. पुराना कोड था, फिर उसके बाद इन्होंने किसी और ने चेंज किया इसके अंदर, तो फिर 253 से ये 254 हो गया. मतलब जो भी है छोटे छोटे चेंजेस है. फिर यहाँ गवीश ने चेंज किया, फिर यहाँ पे चेंज होने के बाद फिर ये मेरा 250 हो गया. मतलब एवरी टाइम मतलब कोई ना कोई चेंज कर रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा, कुछ ना कुछ बात होगी, वो चेंज कर रहे हैं. तो हम पुराने कोड को मैनेज कर पा रहे हैं यहाँ पे. मतलब this is a versioning. See, this is old new code, this old code is little old, little more old. So ये है कि हर एक इन डेट्स के अंदर चेंज हुए हैं. कल को आपको बोल दिया कि ये क्लास किसने चेंज किया है, किसने इस पे काम किया है,
और तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, साफ पता है भाई, अमरजीत ने किया है। अच्छा, ये कमिट किया था और ये मेरी ब्रांच का नाम था, मतलब ये मेरी जीरा टिकट का नाम था, जीरा टिकट के अगेंस्ट ये काम किया गया है, तो इसके अगेंस्ट ये काम किया, तो ये हमने वैसे नाम लिखा हुआ है कि इसके अगेंस्ट किया था ये काम। ठीक है, So the whole team uses the same bucket, like same. ऑल यूजर है। सो इसके अंदर भी मल्टीपल यूजर्स रहते हैं, जैसे सेल्सफोर्स के अंदर यूजर रहते हैं ना, तो यहाँ पे भी यूजर रहते हैं, हर एक को एक्सेस रहता है इसका, जो भी आपके access टीम में। रहता है। Okay. हाँ, Okay. जो मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ, जो आपको चेंज करना है आप भी चेंज कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो वो चीज रहती है, वो रहता है। ठीक है, प्रोबेबली कि ये समझ में, देखो पूरा कम्प्लीटली तो नहीं आया होगा, बट आप एक बार दोबारा वीडियो गो थ्रू करोगे और आई एम श्योर कि आप जब काम करोगे तो आपको ये मिलना ही चाहिए। प्रोबेबली आज के टाइम में सब यूज कर ही रहे हैं क्योंकि इट्स अ बेस्ट टूल, सो दैट्स व्हाई दिस कंपल्सरी। अभी This is its name is Bitbucket. You talked about one more, no? Which one was? Bitbucket, GitHub और GitLab Okay. सारे सेम ही है ये, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको कि क्यों यूज Okay. करते हैं GitHub और GitLab। तो ये तीनों है, तीनों के तीनों हमारे सेम ही है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। बिटबकेट समझ में आ गया तो आप इजीली कर सकते हो इसको, इन दोनों को इजीली कर सकते हो। आपको ये समझ में आ गया तो आप इन दोनों को इजीली कर सकते हो, मतलब किसी को भी समझ लो, सब हो जाएगा। कुछ कंपनियां हैं कि गिटहब यूज करते हैं, कुछ है गिटलैब यूज करते हैं, कुछ बिटबकेट यूज करती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन में डालना है आपको। प्रोडक्शन में मेन ब्रांच में आपने वो किया है, वो डिप्लॉयमेंट टूल वो दूसरी टीम देखेगी ना, दूसरी टीम का ऑटोमेशन है वो, तो कि किस ब्रांच से किस ब्रांच के अंदर। आपको तो बस उन्होंने ये बता दिया कि भाई जब आप पुल Changes. रिक्वेस्ट बनाओगे दो ब्रांच के बीच में, लेट्स से कि आपने नया ब्रांच बनाया है, मतलब सॉरी ये पुल रिक्वेस्ट नहीं है, ये है पुल रिक्वेस्ट। जब आप पुल रिक्वेस्ट बनाओगे दो ब्रांच के बीच में, लेट मी क्लिक ऑन दिस, जैसे आप पुल रिक्वेस्ट बनाओगे कि ये ब्रांच है आपका नया ब्रांच जो कि नया आपने क्रिएट किया था, वहां से डेटा आपको यहाँ पे सेंड करना है, मतलब जो भी ब्रांच है। लेट्स से मैंने बनाया था बग फिक्स, सो लेट्स से कि मैंने ये ब्रांच बनाया था एग्जांपल के लिए, नया ब्रांच, और मुझे सेंड करना है। अब मुझे पता है कि भाई जब मैं रिलीज R6.9 के अंदर डेटा लेके जाऊंगा, या मैं रिलीज CI/CD के अंदर लेके जाऊंगा, मुझे पता है कि SIT होगा, ये मेरे सैंडबॉक्स का नाम है। मतलब मुझे इतना उन्होंने बता दिया दूसरी टीम वालों ने कि जब आप इस ब्रांच के अंदर कुछ भी चेंजेस करोगे ना, इस यहाँ से डेटा इसके अंदर कमिट करोगे। हमने मेन ब्रांच बोली थी ना, तो मेन के